बारिश के बाद थोड़ा-सा मौसम चेंज हो गया, तो मन करता है कि कुछ थोड़े बहुत जो हमारे काम पेंडिंग थे उनको निपटा लें। ये है मेरा अभी ब्रेकफ़ास्ट के बाद किचन का हाल। इतना बुरा हाल नहीं होता, लेकिन मैंने किचन रीसेट करनी है, तो इसलिए मैंने अभी कुछ भी नहीं समेटा ब्रेकफ़ास्ट के बाद। जैसा है वैसा ही आपको दिखा रही हूँ। अच्छा जी, किचन रीसेट क्यों करनी है उसका भी रीज़न ये है कि अब बच्चे जो हैं, वो बेकिंग में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। छुट्टियों में मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि उनको बेकिंग में इंटरेस्ट आ रहा है और अब स्कूल रीओपन हो गए हैं, वो इसमें किचन में इतना घुसेंगे नहीं। लेकिन फिर भी जो उनको चीज़ें चाहिए, वो मैं चाहती हूँ कि सामने हो, ताकि उनका कभी संडे को मन करे, हॉलिडे को मन करे, तो वो लेज़ी फ़ील ना करे कि कौन-सी चीज़ कहाँ रखी है। ये जो सेटअप था बहुत ही फ़ंक्शनल था, लेकिन ये सिर्फ़ मेरे अकॉर्डिंग था, क्योंकि किचन में सिर्फ़ मैं ही काम करती हूँ। तो अब बच्चों के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा मैंने इसको सेटअप को चेंज करने की कोशिश की है। और फाइनल लुक क्या निकल के आता है वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। और अगर आपको पसंद आता है वो लुक तो मुझे ज़रूर बताना। कमेंट कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आइडिया कोई पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, वेलकम है आपका अगेन पंजाबीज़ बाय नेचर में। तो जब भी कोई सेटिंग करनी होती है तो सबसे पहले हमें वो जो जगह है उसको खाली करना होता है। क्यों? क्योंकि जब भी जैसे हम कोई पेंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो कैनवस है वो खाली होता है, तभी हमारे दिमाग में आता है कि हम इसको इसके ऊपर क्या ड्रॉ करेंगे। तो इसलिए मैंने सारा सामान निकाल दिया। किचन मेरी बिल्कुल क्लीन है, क्योंकि जो डीप क्लीनिंग की रूटीन है वो अभी निकली है, तो टाइलें, जो शीशे, वो सब मैंने थोड़े दिन पहले ही साफ़ की हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये बस बच्चों के लिए थोड़ी-सी सेटिंग चेंज कर रही हूँ, तो इसको इतनी क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे शीशे थे मैंने उनके ऊपर एक बार सूखा कपड़ा मार दिया, क्योंकि नॉन मॉड्यूलर किचन है, ओपन किचन है, तो थोड़ी बहुत डस्टिंग इसको साथ के साथ चाहिए होती है। सबसे पहले मैंने ये सेटिंग की थी, और जो काँच की शीशी हैं वो सारी उसी जगह पे लगा दी, ताकि कोई टूट ना जाए। और यहाँ पर मैंने ऊपर सारा जो ब्रेकफ़ास्ट का सामान था, फिर दालें, फिर दूसरा सामान रखा था, लेकिन मैंने फिर चेंज कर दिया था, वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। ये गैस मीटर है, ये मुझे पाइप भी अंदर सेंटर में लेनी पड़ी और मीटर भी अंदर लगाना पड़ा, इसकी एक अलग ही स्टोरी है। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी, इसको यहीं पर ही इंस्टॉल करवाना था। अब ये मेरे पास है, जो कारपेंटर लगे थे अभी 2 दिन पहले मेरे घर में, तो मैंने उनसे ये ऐसा एक रैक बनवा लिया था इन वुडन स्टिक्स का। तो इसको मुझे एडजस्ट करना था, और जैसा मैंने मेज़रमेंट बताई थी, जैसा मैंने सोचा था सेटअप, ये उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल वैसा नहीं बना। भैया ने थोड़ी-सी मेज़रमेंट में गड़बड़ कर दी, तो मेरा सारा मूड स्पॉइल हो गया, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से सोचा था उस हिसाब की ये सेटिंग नहीं आ रही। तो अंदर की तरफ मैंने मिक्सी रख दी, क्योंकि सिर्फ़ मिक्सी मैंने ही यूज़ करनी है। तो लेकिन ये फिर मुझे चेंज करनी पड़ी, क्योंकि जब भी मिक्सी का जार निकालती हूँ, लगाती हूँ, तो वहाँ पे जो शीशी है काँच की वो टूटने का डर रहता है। तो फिर सोचा कि फ़िलहाल यहाँ पे मैं ये सेटिंग करके देखती हूँ, कितनी कामयाब होती है, कितनी नहीं, वो अब मैं आपके साथ बाद में ज़रूर शेयर करूँगी। तो मिक्सी मैंने उस कॉर्नर से निकाल दी, क्योंकि काम ईज़ी नहीं हो रहा था। जब हम कुछ ग्राइंड करते हैं तो उसमें से थोड़ा-सा स्पिल आउट भी होता है, मिक्सी क्लीन भी करनी होती है, तो वो एक्सेसिबल नहीं था एंड फंक्शनल नहीं था। तो यहाँ पे मैंने अगेन सारा सामान निकाल के एक बार इसको फिर खाली किया, 2 मिनट के लिए सोचा कि अब मैं कैसा सेटअप करूँ कि जो मेरे मनपसंद था वो तो हुआ नहीं। तो ये जो लकड़ी का स्टैंड था, इसके नीचे भैया ने जो सपोर्ट लगाई थी, मैंने वो भी निकाल के देखा कि किसी तरह से शीशे के नीचे आ जाए, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेकिन ये नहीं आई। सपोर्ट भी मैंने उतार दी, तो अब मुझे इसके साथ ही कोऑपरेट करना था। तो फिर अगेन सबसे पहले मैंने जो काँच की शीशियाँ हैं वो सबसे ऊपर लगाई। जो मेरा जितना राइस फ्लावर, मैदा, दलिया, ऐसी जो चीज़ें होती हैं, पोहा होता है, ये सब मैंने ऊपर रख दिया। और जो नीचे वाला ड्रॉअर है वहाँ पे मैं, नीचे वाली शेल्फ है, ये देखिए मेरा बड़ा प्यारा टर्टल, इसको मैं किचन में ही रखती हूँ। किचन में रखने का कोई इसका वो फेंग शुई के साथ कोई रिलेशन नहीं, बस ये है कि ये मेरी आँखों के सामने रहता है और हिलता है, मुझे बहुत पसंद लगता है। तो यहाँ पे मैंने दालें रख दी, और दालों के कुछ डिब्बे आपको खाली दिख रहे हैं, क्योंकि अभी ये खाली होंगे, साथ के साथ ही वॉश करके मैं इनको रिफ़िल करूँगी। इससे जो डीप क्लीनिंग का काम है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता कि एक ही बार सारे डिब्बे में क्लीन करती हूँ। जैसे ही कोई डिब्बा रिफ़िल करना होता है, मैं उसको पहले उसको वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे छोटी स्लैब पे छोटे मैंने रख दिए, जैसे काजू बादाम होता है, काली मिर्च होती है, सौंफ होती है, वो रख दिया। और ये स्पोर्ट निकाल कर मैंने स्टैंड लगाया, और ये मिक्सी का जो स्विच था वो पीछे की तरफ से मैंने निकाल दिया, क्योंकि बार-बार तार निकालने का कोई आइडिया नहीं है, तार फिक्स रहेगी और स्विच ऑफ रहेगा। यहाँ पे मैंने अचार रख दिए, फ़िलहाल अचार मैं किचन से शिफ्ट करूँगी।
लेकिन फ़िलहाल मैंने यहाँ पे रख दिए ताकि बच्चों को भी ईज़ी रहेगा यहाँ से अचार निकालना। और ये मुझे सेटअप कुछ हद तक फ़िलहाल अच्छा लगा है। और पीछे चॉपिंग बोर्ड रख दिए, जिसको चॉपिंग बोर्ड चाहिए तो यहाँ से निकालना आसान है। मेरी किचन है जो अभी उसके मैंने जो बॉक्सेस हैं, ड्रॉअर के बॉक्सेस हैं, फ्रंट जो डोर होता है वो अभी नहीं बनवाया है, उसको मैं थोड़ा-सा टाइम लूँगी बनवाने के लिए। तो इसके लिए थोड़ा-सा टेम्परेरी मैं सेटअप कर रही हूँ। जब ड्रॉअर्स बन जाएँगे, शेल्फ्स बन जाएँगी, वुडन शेल्फ्स, तो ये सारा सामान उनमें चला जाएगा। ये है जी मेरा मसाला बॉक्स, ये मैंने बनाया था डीआईवाई। इसमें मैं सारे मसाले रखती हूँ, लेकिन जब मुझे मसाले निकालने होते हैं तो ये थोड़ा-सा हैवी लगता है इसको खींचना, थोड़ा-सा हैवी लगता है क्योंकि काफ़ी हैवी बॉक्स है, बहुत ही मजबूत है। 3-4 साल हो गए हैं इसको मैंने बहुत सारी जगह पे यूज़ किया, लेकिन वैसे का वैसा ही है। तो ये सारी जो शीशियाँ, ये देखिए एक छोटे से जो मेरी स्लैब है उसमें आ गई और इतना बड़ा जो बॉक्स है वो खाली हो गया। यहाँ पे मैंने मिक्सी का छोटा जार रख दिया जो कि बहुत ही यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने घी के डिब्बे रख दिए, घी घर में ही बनाती हूँ और लेकिन मैं इन डिब्बों में स्टोर करती हूँ, इससे सबको पता रहता है कि इसमें देसी घी है। एक में सुच्चा घी रहता है और एक में जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। थोड़ी-सी ग्रीनरी ऐड कर दी क्योंकि मैं अवॉइड करती हूँ किचन में जो ओरिजिनल प्लांट्स लगाना। ये देखिए कितना प्यारा डीआईवाई है और ये बहुत ही मज़बूत है। और यहाँ पे मेरा जितना उस डिब्बे का सामान था वो सारा लग गया। अब ये यहाँ पे मैंने क्या किया, जो स्विच था उसके आगे हींग की डिब्बियाँ रख दी, क्योंकि मिक्सी भी मैंने चलानी है और हींग भी मैंने यूज़ करनी है, तो मुझे पता है किस डिब्बी के पीछे एक्यूरेट किस डिब्बी के पीछे स्विच है। तो ये सेटअप मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप देखना और मुझे बताना कि ये सही है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे जो लाइट्स होती हैं, जो वो स्ट्रिप लाइट होती है, वो मैं अरेंज करूँगी और वो लगाऊँगी और उससे ये कॉर्नर और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा-सा सेटअप है, अब आप इसको देखिए, एन्जॉय कीजिए। और हाँ, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए फिर मैंने बनाया बढ़िया-सा ओट्स केक, जिसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे ज़रूर बताना।